बेटे सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। कल मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए थे तो थोड़ा फास्टली डिस्कस करना है। पहले ये बताओ, जब मैंने कल बताया था जब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो वो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, बताएगा कोई बच्चा? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट व्हाट शुड बी रूल्स विल बी अप्लाई? बदगल साहब खड़े होकर हाँ हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, यस गुड, हाँ हाँ वेरी गुड। दो और, वेरी गुड। हाँ आप बोलो। सैलरी और कमीशन विल नॉट बी अलाउड 6% पर एनम, ठीक है। आगे से है ना मुदगल साहब, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। जो जो कॉमन लैंग्वेज है उसका यूज नहीं करना है, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज, सैलरी और कमीशन विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड 6%। ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट होगी। यही था ना हमारे बीच। और उससे पहले अगर याद हो, डेफिनेशन किस सेक्शन में पढ़ाई थी मैंने आपको? पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन में आपने अभी पढ़ी थी? भैया आपने पढ़ी थी, भैया ने पढ़ाया, इसीलिए पहले एक घंटे बुलाया था भाई। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन में पढ़ी है हम लोगों ने? सेक्शन 4 में पढ़ी हुई है मेरे बेटा जी, क्लियर है ना? ये सेक्शन 4। क्या कोई बच्चे, किसी बच्चे को डेफिनेशन याद है? हाँ अदिति बताएगी, चलो यस अदिति। एक मिनट, जहां पर भी मिस्टेक होगी मैं वहीं रोकूंगा बीच में बेटा, मजबूरी है, क्योंकि मेरे को बताना वहीं क्यों वहीं है, नहीं डेफिनेशन पर टाइम वेस्ट होता चला जाए। पार्टनरशिप इज रिलेशन टू, और ये लाइन कभी नहीं आती है मेरे बेटा। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि ये सेक्शन की लैंग्वेज है, सेक्शन का मतलब है ये कानून की लैंग्वेज है। सेक्शन 4 का मतलब है इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें जहां ऑफ है ऑफ लिखना पड़ेगा, बिटवीन है बिटवीन, मतलब आप अपने मन का एक भी वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो यह बिटवीन नहीं है मेरे बेटा, क्या है? सॉरी, टू और मोर पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन वर्ड है मेरे बेटा। अब आगे बोलो जी। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कैट, हाँ हाँ, ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये मतलब सब तू कहते हैं इसमें क्वेश्चन रटनी, हाँ रटनी पड़ेगी भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? वेरी गुड मेरे बेटा जी, वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स यस बता सकती है? हाँ आप राव, कौन सा स्कूल है आपका? अच्छा खड़द्वार का है, खड़े हो बेटी, बता सकते हैं एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्रीमेंट। अब जैसे मैंने बोला राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एग्रीमेंट के आगे भी आपको दो वर्ड लिखने पड़ेंगे मेरी बेटा। एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल, बट बेस्ट इट, मतलब दो लाइन अपनी तरफ से लिखनी है ताकि एग्जामिनर को कहीं मौका ना मिले कहीं भी 0.1% काटने का मार्क्स को। क्लियर है ना बेटा जी? वेरी गुड मेरे बेटा जी। कल की जो क्लास थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? करेक्टर, वो इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर है? तो वो डिस्कस हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने कल आपको मेरे बेटा जी पढ़ाया था सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में पढ़ाया था मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और मैंने बताया था व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट फिक्स्ड, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट फिक्स नहीं होती है तो हमने एक फार्मूला सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू ड्रॉइंग रेट अपॉन 100 मंथ अपॉन 12। इसी पर कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने होमवर्क किया क्या नहीं किया। अब होमवर्क में क्वेश्चन हुए क्या नहीं हुए ये बता दीजिए। आंसर नहीं आया, कौन से का आंसर नहीं आया? फर्स्ट का, क्या दोनों के नहीं आए?
कोई बात नहीं, फर्स्ट का नहीं आया, फर्स्ट का जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है यहां पर, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से, कल के होमवर्क का। क्लियर? और सभी लोग चेक करेंगे। और कल का जो होमवर्क था वो मैं निकाल लेता हूं जी, ये रहा होमवर्क, ये रहा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, एज ए पार्टनर इन टॉपर्स ही विड्रॉ द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग 2018 एंड 19 और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 9। अच्छा दूसरा है बेटा, सॉरी, एस एज ए पार्टनर, पहला वाला करवाना है ना, पहला है एस एज ए पार्टनर इन एसजीटीआई सी विड्रॉ द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग 2019 एंड 20। पहला पैसा निकाला था 1 जुलाई को। तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, हमेशा पहले फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा मेरे बेटा जी, ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द। अब सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आपको क्या देखना होगा, ईयर एंड देखिए, ईयर एंड क्या है मेरे बेटा, 31 मार्च, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 31 मार्च है। अभी मेरे को एक बच्चा क्वेश्चन करके लाया था, और उसने, आप जरा अपनी क्वेश्चन कॉपी देखिए, आपने कहीं इक्वल टू नहीं लगाया है, आपने तो केवल क्या करा है, 18,000 लिखा है, मल्टीप्लाई किया है और आंसर लाते गए, आंसर आ गया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गलत है मेरे बेटे। क्लियर है? कैसे करोगे, इन पहले फार्मूला, फिर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब क्या, इससे क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भाई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पहले बेटा जी कितना पैसा विड्रॉ किया था, 18,000, रेट कितना था मेरे बेटा जी, 6%। हाँ और ना तो बोलो। पहली ड्राइंग कब निकाली थी, 1 जुलाई, और ईयर एंड हो रही है मेरे बेटा जी 31 मार्च। आप चेक करिए सभी लोग, 9/12। सेकंड मेरे बेटा जी प्लीज, नेक्स्ट ड्राइंग है मेरे बेटा जी 16th ऑफ सितंबर, 6%। मंथ, मंथ की बात आती है 30 सितंबर, तो कितने महीने कर दूं, 6। आप अपने चेक करते चलिए। नेक्स्ट है 20,000 मल्टीप्लाई बाय द 6/100 बेटा जी 15 दिसंबर, तो दिसंबर का आधा महीना, और 3 आगे के तो 3.5/12, 3.5/12, और लास्ट है मेरे बेटा जी 12,000, 6% मल्टीप्लाई बाय द 1 मार्च, तो मार्च 31 को ईयर एंड हो रहा है, तो एक महीना हो गया, 1/12, ये आएगा, ये आया साहब। चलो है भैया, इसके बाहर ले जाओ, आप उठो बेटे प्लीज, आपकी पहली क्लास है मेरे बेटा, बेटा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको समझ में, या तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो आज के लिए आप भैया के पास बैठ जाओ बस, कल मेरा डेमो ले लेना। नहीं बेटा क्या फायदा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो बाहर आप, अब भैया को बैठाऊं आपके साथ क्या नहीं? हाँ बेटा ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज जो कराऊंगा थोड़ा सा, चलो उसको दूसरे वाले पे आधा ले लेना, कॉन्सेप्ट सिखा लेना है, जितना कर सकता है करवा दे, क्लास में समझ में नहीं आएगा ना, क्या फायदा। हाँ बेटा जी, अब ये आपने सॉल्व करना है। पहले का कितना आंसर आया बोलो, 8 10, नेक्स्ट 350, नेक्स्ट, और ये, अब बोलो कितने बच्चों का सही है, क्लियर? अच्छा आप करके नहीं लाई, अच्छा आप है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, आप तो आप ऐड हो ग्रुप में, कोई बात नहीं, आप जो भी है आप ग्रुप में, ग्रुप का मतलब वो है कि आपका होमवर्क वहीं चल रहा है, आज मैंने सुन लिया, लेकिन आप अपना नंबर चेंज करवाइए, आप ग्रुप में ऐड हुई पहले, ठीक है ना? और अब आपका आंसर हो गया ठीक, वेरी गुड।
तो ये आंसर आएगा मेरे बेटे। क्लियर है? हाँ दीपिका क्लियर, क्या गलती थी अब ये बताओ फटाफट। मंथ गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, अब तो सही होने चाहिए। ठीक है, सैटरडे को मैं अभी बता दे रहा हूं, सैटरडे को मैं एक जर्नली सा 30-35 मिनट का टेस्ट लूंगा, एक छोटा सा, ठीक है ना, और केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल इंटरेस्ट ऑन, कुछ नहीं लूंगा, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरे बेटे अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनिए, अब मैं आगे क्लास बढ़ा रहा हूं प्लीज। ये हमने जो कल पढ़ा था ये सिंपल मेथड का, ये फर्स्ट पढ़ा था, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स। दूसरा बचता है मेरे बेटा जी व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज, लेकिन मैं अभी इसको नहीं करवाऊंगा। क्लियर है ना? इसके साथ साथ मैं पहले प्रोडक्ट मेथड करवाऊंगा। सर ये क्यों बेटा? ये मेरी मर्जी है, इसलिए क्योंकि आपके दो मेथड होते हैं। कल मैंने बोला था एक मेथड कौन सा होता है मेरे बेटा? सिंपल। कौन कौन से मेथड बोले थे फटाफट बोलो। एक बोला था मैंने सिंपल, और दूसरा कौन सा बोला था? प्रोडक्ट। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के कितने रास्ते थे? दो। क्लियर है? एक हो चुका है, एक मैं आज ही करवाऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्ट के मूड में ज्यादा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल लिंक है किससे? जो अभी हमने करा है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा मेरे बेटे, इसलिए प्रोडक्ट करवाना चाह रहा हूं। क्लियर है? तो लिखना शुरू करिए सभी लोग अब। बेटा टाइम पर आया करो भाई प्लीज। प्रोडक्ट मेथड क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब आप अपना लिखना शुरू करिए, नोट डाउन शुरू करिए। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? लिखिए व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट फिक्स। कल भी हमने यही पढ़ा था ना बेटा? अरे कल भी हमने यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल हमने? सिंपल में जब डेट ऑफ ड्राइंग हमारी फिक्स नहीं होती हैं, तब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग रेट मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से वही सर पढ़ रहे हैं? हाँ बेटा, हम जो कल हमने ये कैलकुलेशन करी थी, जो ये मेरे सामने ये कैलकुलेशन है, ये सिंपल मेथड से है सारी की सारी। आप क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं, यही क्वेश्चन करूंगा मैं अभी, इसीलिए साथ के साथ करना चाह रहा हूं। और इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। सर प्रोडक्ट मेथड में करते कैसे हैं? तो आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं मेरे बेटा? एक टेबल बनाते हैं मेरे बेटा। क्या सर हम भी बनाए? हाँ मेरे बेटा, टेबल आपको ही बनानी है। टेबल बनाते हैं मेरे बेटा जी, और टेबल में मेरे बेटा जी 4 कॉलम होते हैं। आज स्केल नहीं है तो आप कैसे भी करिए, कल से स्केल साथ हो, रजिस्टर के अंदर हो। एक टेबल बनाते हैं मेरे बेटा, 4 कॉलम होते हैं उस टेबल में। उस टेबल में पहला क्या होता है मेरे बेटा जी? डेट। दूसरे में लिखते हैं अमाउंट। थर्ड में लिखते हैं मेरे बेटा जी मंथ। और फोर्थ में लिखते हैं प्रोडक्ट। जी क्या मैं लिखना शुरू कर सकता हूं अब? थोड़ा सा फास्ट रखना है अपने को। पहले कॉलम में क्या लिखा है मैंने? डेट। दूसरे बोलना है सभी को मेरे साथ, ये नहीं मैं अकेला बोलूंगा, मैं रिपीट करता हूं तो आपको साथ रहना है। पहले कॉलम में क्या बोलेंगे, लिखेंगे? दूसरे में क्या लिखेंगे? तीसरे में क्या लिखेंगे? चौथे में क्या होगा? ध्यान से सुनना है। अब आपको सुनना है, डेट गिवन होगी, मंथ सॉरी अमाउंट गिवन होगी, मंथ गिवन होगा। केवल प्रोडक्ट निकालना है सब, केवल प्रोडक्ट निकालना है। सर कैसे गिवन होगा? आप अभी जो क्वेश्चन करवा रहे थे मेरे से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं ये कर रहा था मेरे बेटा जी, कौन सा? ये वाला अभी किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कल होमवर्क का था ये मेरा। अरे हाँ और ना? 18,000 रुपए विड्रॉ करे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और पैसा विड्रॉ किया था ये 1 जुलाई को। तो ध्यान से देखिए क्या क्या होने वाला है। डेट में किस डेट को पैसा विड्रॉ किया था? 1 जुलाई। अमाउंट कितनी विड्रॉ करी थी? 18,000। फटाफट आप मंथ कैलकुलेट करिए। 1 जुलाई से ईयर एंड 31 मार्च कितने हो गए? 9।
कोई डाउट किसी बच्चे को? सेकंड ड्राइंग फिर आपने कब विड्रॉ करी, कितने निकाले थे? 16,000। कब निकाले थे मेरे बेटा जी? 30 सितंबर को। ये मैं आपको, ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, तो बोलिए साहब 30 सितंबर कितने पैसे? 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने? 6। जो गिवन है पहले उसी से कर ले रहे हैं। थर्ड पर आइए मेरे बेटा जी, थर्ड पर कब अमाउंट विड्रॉ करी, कितने निकाले थे? 20,000 और विड्रॉ करे थे मेरे बेटा जी 15 दिसंबर को। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? पहले लिखेंगे डेट में 15 दिसंबर, अमाउंट कितनी हो गई मेरे बेटा जी? मंथ कितने हो गए? कोई डाउट? अरे बोलो हाँ और ना। लास्ट फिर बेटा जी कब पैसा विड्रॉ की, कब किया था? ये तो किया था 1 मार्च को। कितना निकाला था? 12,000। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा जी? 1 मार्च, अमाउंट कितनी मेरे बेटा जी? मंथ कितने? 1। पहले ये बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझ रहा हूं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे। ये आपको सारी चीजें गिवन होंगी मेरे बेटा जी, अमाउंट गिवन होगी, डेट गिवन होगी, मंथ निकालना है मतलब काउंटिंग करनी है, प्रोडक्ट निकालना है। पहले ये यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे बढ़ने की मेरे को परमिशन दीजिए, और नहीं तो मैं यहीं रुकूंगा। बोलो क्या मैं आगे कर सकता हूं? यहां तक समझ में आ गया? ये अब लिखना नहीं है। अब ये अगर माने ए, इसको कॉलम को माने बी, इसको माने सी, तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय द सी। मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोला जाता है। बी कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बी मल्टीप्लाई बाय द सी, सबसे पहले बी मतलब 18,000 मल्टीप्लाई बाय द 9 कितने हो गए सब? 1,62,000। आपके जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपके पास मोबाइल अलाउड नहीं है, याद रखना एग्जाम में, इसलिए कैलकुलेशन खुद करेंगे घर पर। 16,000 मल्टीप्लाई बाय द 6 कितना हो गया भैया? 96,000। उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय द 3.5 70,000, और लास्ट हो गया मेरे बेटा जी 12,000। आप ये बताइए मेरे को, यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ हो तो? देखो झूठ बोलोगे तो नुकसान किसका है? आपका। इसलिए मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? अब करना क्या है, यहां कुछ नहीं करना है, राइट का निशान, ये राइट का निशान और ये राइट का निशान, इसका टोटल कर लेना है। किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का टोटल किया तो कितना आया साहब? 1,62,000 प्लस 96,000 प्लस 70,000 प्लस 12,000, ये आया 3,40,000। बोलिए साहब कोई डाउट? तो इस टेबल से हमने क्या फाइंड आउट करा बेटे? इस टेबल से हमने फाइंड आउट करा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए टेबल का नाम लिख दिया टेबल शोइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ, इस टेबल का नाम लिख दिया टेबल शोइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इस टेबल में किसी को कोई डाउट? थोड़ा कोई बोला करो प्लीज, कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना है मेरे से? हो गया। अब जरा ध्यान से, तो मतलब प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। प्रोडक्ट मेथड में सेकंड स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। अब कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताइए क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ऐसे बोला जाता है, ड्राइंग नहीं बोला जाता है डायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग्स। ध्यान से सुनना, ड्राइंग की जगह मैं लिख रहा हूं केवल प्रोडक्ट। क्या लिख दिया मैंने? प्रोडक्ट। ड्राइंग की जगह लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। उसके बाद क्या लिखते थे आप बोलो? रेट की जगह लिख रहा हूं रेट अपॉन 100 एज इट इज। टोटल ड्राइंग की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट, एक ही बात है। रेट अपॉन 100 की जगह रेट अपॉन 100,
फिर क्या होता था फॉर्मूले में, मंथ, मंथ की जगह लिख रहा हूं 1 और डिवाइडेड बाय द 12। बात आती है सर क्यों मर्जी चल रही, नहीं मर्जी नहीं चल रही भाई, यहां पर मंथ हुआ करता था बेटा जी, मंथ हमने यहां पर इस टेबल में यूज कर लिए, ये देखो यहां पर करे नहीं 9 6 3.5 हुए नहीं हुए, तो मंथ यूज हो गए, तो मंथ वहां से हटा दे रहे हैं, तो मंथ की जगह क्या लिख दे रहे हैं मेरे बेटा जी 1, जीरो तो लिख नहीं सकते मेरे बेटा जी, तो जीरो लिख दिया तो सारा जीरो हो जाएगा, फार्मूला वही चल रहा है, नाम बदल दिया, टोटल ड्राइंग की जगह क्या लिख दिया, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना निकाला था भाई हमने 3,40,000, रेट कितना था उस क्वेश्चन में जो कल आपने किया था 6%, मल्टीप्लाई बाय द 1/12। आंसर आप चेक करिए, इसका आंसर आ रहा है 1700, और कल जो आपने आंसर निकाला था उसका भी आंसर आ रहा है 1700, हाँ और ना, देखो यही आ रहा था ना, यही आंसर है। आप चाहे सिंपल मेथड से कर लीजिए और चाहे प्रोडक्ट मेथड से कर लीजिए, इस तरह से दोनों से आंसर सेम आएगा। सर ऐसा क्यों क्यों, मतलब हमें दोनों मेथड से किसी से कर ले आंसर सेम, बेटा दोनों एक ही चीजें है, उसमें टाइम कंजप्शन ज्यादा है, किसमें, इसमें ज्यादा टाइम कंजप्शन है, अमाउंट लिखो फिर मल्टीप्लाई करो फिर सब करो, इसमें क्या है एक टेबल में ही बात खत्म हो जाती है, फटाफट टेबल बना लो। मतलब आपसे एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से निकालनी है कि प्रोडक्ट से निकालनी है, आपसे केवल आंसर मांगा जाएगा, और आंसर आपकी इच्छा है कि आप सिंपल से दो या प्रोडक्ट से, दोनों ही सिंपल मेथड भी व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट फिक्स, जब फिक्स नहीं होती वो भी कैलकुलेट करना है और इसको भी कैलकुलेट करना है, यस और नो बेटा, हो गया प्रोडक्ट। कोई डाउट, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, आ गया, आगे चलूं फिर मैं, ये आपका प्रोडक्ट मेथड भी खत्म बेटा। अब फिर मैं घूम फिरकर फिर आ गया अपने कौन से मेथड पर, सिंपल पर, कौन से मेथड पर, सिंपल का एक हो चुका है पार्ट, सिंपल का दूसरा मेथड पर आ रहा हूं, सिंपल मेथड। और आज की क्लास ये समझ लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम नहीं है, अभी अकाउंट्स पढ़ाना शुरू नहीं करा है मैंने, अकाउंट्स अभी भी 3 क्लास बाद आएगा, अभी तो मैथमेटिक्स चल रही है, अभी डेबिट क्रेडिट कहां बोला भाई मैंने, अभी तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बेस बना रहा हूं आपका धीरे धीरे। तो सिंपल मेथड का ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, बी, और व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर फिक्स्ड, आज हम डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स हो रही है साहब, जब डेट ऑफ ड्राइंग हमारी फिक्स होती है तो हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। कल हमने सर यही तो पढ़ा था, हाँ बेटा कल भी यही पढ़ा था बेटा, फिर आज और कल में क्या अंतर है, आज बहुत चेंज होने वाला है ये, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। कल सिंपल मेथड में आपको ये ड्राइंग गिवन होती थी, रेट गिवन होता था, मंथ आप कैलकुलेट कर लेते थे बड़े इजीली। आज क्या होने वाला है मेरे बेटा, ये जो आपको मैंने टोटल ड्राइंग लिखी है ना, ये भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और आपको मेरे बेटा सबसे ज्यादा क्या फाइंड आउट करना पड़ना है, मंथ। टोटल ड्राइंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मंथ में थोड़ा सा टेक्निक आएगी। रेट गिवन होगा, केवल आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैन मंथ, टोटल ड्राइंग की तो मेरे को भी नहीं है, ठीक है। मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मेरे को सिखाना है।
तो इसके नीचे ही लिखना है अब आपको। मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मंथ इज इक्वल टू मंथ, मंथ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं बड़ा थोड़ा सा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आगे लिखो, प्लस एम फॉर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 2। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, अब इसको यूज करना है बस मेरे को और आपको बेटा, और जिसने ये यूज कर लिया समझ लेना कि वो इस टॉपिक में तो मास्टरिंग आ गई उसकी, यही है बस। मैंने फॉर्मूला क्या बोला, मंथ, हमें ये इसमें क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग और मंथ। तो टोटल ड्राइंग की टेंशन लेनी नहीं, केवल टेंशन किसकी लेनी है, मंथ की। और मंथ का फॉर्मूला क्या लगेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर, और मंथ लेफ्ट डिवाइडेड बाय द, सब समझाऊंगा क्या होता है क्या है। और ये किस सिंपल मेथड के ए वाले पार्ट में सीख रहे हैं कि बी वाले में सीख रहे हैं। बी का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स या नॉट फिक्स, फिक्स्ड, क्लियर है। अब कुछ देर के लिए सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पेन पेंसिल रख देना भाई, ठीक है। अब जब मैं कहूं, अब जब लिखना है बेटा प्लीज, क्लियर है। अब मैं कुछ शब्दों को बोलूंगा और आराम से सुनना है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं आज कंप्लीट भी नहीं करवा पाऊंगा, कल इसको टॉपिक को आराम से कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। लेकिन कॉन्सेप्ट आज से चलेगा इसका, ठीक है। लो साहब बेटा, अब जो मैं पूछूं, देखो जिसे आता है वो ईमानदारी से बोले, और जिसे नहीं आता है वो बोलेगा क्या, पहले कुछ नहीं बोलेगा तो वो सुनेगा तो सही ना ध्यान से। ऐसा नहीं जैसे आता नहीं है वो सुन भी नहीं रहा, आता तो है नहीं और सुन भी नहीं रहा, फिर तो कभी नहीं आएगा। तो आता नहीं है वो सुनेगा, और आता सभी को है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है 10th अगर आप पास कर कर आ रहे हैं, 11th की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर 10th का बोर्ड का पेपर आप चाहे नकल से चाहे अकल से कैसे भी पास कर कर आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप मन में ये नहीं मैं नहीं कर सकता, वो आपका मेंटली कमजोरी है, मन में भर दिया है लोगों ने, नहीं तू कर ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, सीरियसली हकीकत बता रहा हूं। मेरे से भी लोग कहते हैं बताऊंगा बहुत सारी बात है, अभी भी मैं एक काम कर रहा हूं सीरियसली, और मेरे से मेरे रियल ब्रदर ने, दुनिया की छोड़ो रिश्तेदारों ने, आप कर ही नहीं सकते हो सर ये काम, भाई नहीं कर, भाई बोलता है मेरे को मेरा भाई, क्या भाई आप नहीं कर पाओगे ये काम, और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर रखा है, और सीरियसली 1 साल में काम करके दिखाऊंगा, लगा हुआ हूं, दिन रात एक करके लगा हुआ हूं। वो क्या कहते हैं, जमाने को जवाब देने होते हैं। और ऐसा नहीं है कोई ईगो है, कोई इच्छा है कि मेरे को ये काम सीखना है, हो गया आप सीख ही नहीं पाओगे, कैसे नहीं सीख पाऊंगा, जब मैं आज भी अपने मन में ये लेकर करता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और मैं उस पर काम कर रहा हूं, और उस काम में 50 लाख रुपए खर्च होने, दिल की बात बता रहा हूं, बालाजी की कसम, कल बालाजी का जन्मदिन है, झूठ नहीं बोल रहा, और खर्च करने में लग रहा हूं, एक एक इकट्ठे कर करके, और काम कर सीख के मानूंगा, और तुम्हारे सामने ही यहां दिखाऊंगा, देखो मैं काम सीख गया हूं, ये भी पक्की बात है। तो आप सब काम कर सकते हैं, तो इसलिए मन से गंदगी निकाल देना, ठीक है। चलो बेटा, जो मैं पूछूं वो बताना है। ये आपकी ईयर, ये 1 अप्रैल, ये ईयर क्लोज होती है 31 मार्च। मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, पूरी ईयर में, इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च कौन सी ईयर, कितने महीने होते हैं, बस इतनी। तब क्वेश्चन 12 है, आराम से बोलते चलना, और जो ना हो ना उसे लिख भी लेना, जो आपको लग रहा है नहीं लिखना है, वैसे मेरे नॉलेज में तो लिखना नहीं चाहिए, आता है आपको, अच्छा चलो। ये हमारी अगेन वही 1 साल। अब ये बोलो ईमानदारी से, इस
12 महीने के में या एक साल में कितने हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, कितने हाफ ईयरली हो सकते हैं? 2, ये यहां हो सकते हैं। अगर अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रही है तो पहला हाफ यहां से यहां तक, और ये हाफ कब खत्म होगा? 30 सितंबर को। दूसरा हाफ कब स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर से, और खत्म कब होगा? हाफ ईयरली समझ में आ रहा है? लो, फिर वो ही पूछ रहा हूं, फिर सोच के बताओ, एक साल में 12 महीने, एक साल में कितने क्वार्टर? कितने क्वार्टर? 3, 4, 4 होते हैं। कोई बात नहीं, देखो इसकी गलती नहीं है, और जो बोल नहीं रहे वो तो बहुत ही बड़े नालायक हैं बेटे। तुम बोल तो रहे हो, उन्हें तो दर्द हो रहा है कहीं मैं बोलूं, कहीं ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो जाए, और जबकि मैंने बोला है नालायकों को, बोले गंदगी निकालो, जब गंदगी निकलेगी जब तो सफाई होगी भाई। निकाल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, डर लग रहा है। यहां पे मैंने बंदूक ले रखी, ईंट ले रखी है ऐसा, और मैंने निशाना, बोल गलत हुआ, देख गोली मारी आज है। ये नहीं नालायक बोले, गलत बोलोगे और क्या होगा? सिखा रहा हूं ना मैं, मेरे को मालूम है यार, मैंने पहले ही बोल दिया टेक्निकल नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैं पहले ही बता कर चल रहा हूं। अब साल में कितने क्वार्टर दोबारा बताओ, जिसको नहीं मालूम पहले वो सुने बेटा। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर का जो ड्यूरेशन होता है ना बेटा, वो 3 मंथ का होता है। ये क्लियर? क्वार्टर मतलब 1/4, लड़के तो कुछ और समझ रहे होंगे क्वार्टर का मतलब। हाँ हाँ है क्वार्टर, देखो हंस गया आज तो है। क्वार्टर मतलब 1/4। साल में कितने महीने? 12, तो ऐसे निकलता है 12 मल्टीप्लाई बाय द 1/4, तो ये आ गया 3 मंथ। कैसे निकला, समझ में आ गया? हाफ ईयरली का मतलब साल का हाफ, साल कितने महीनों की होती है? 12, और हाफ का मतलब 1/2। नहीं समझ में आया? यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो मैंने अभी तक आपसे 3 चीज पूछी, एक साल में कितने महीने? 12 महीने। एक साल में कितने हाफ ईयरली? 2। फिर मैंने पूछा एक साल में कितने क्वार्टर? 4। और एक क्वार्टर देखो ये हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और 4। क्लियर? यहां तक क्लियर? टफ? असर से तो टफ है, पक्की बात है। अब टफ तुम कर दोगे। अब मैं इसमें फिर पूछूंगा, देखो कुछ टफ मत करना, आराम से यार, मैं समझा रहा हूं। कोई मेरे दिमाग में जल्दबाजी, मैंने क्या बोला, मैं जल्दबाजी से कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरे को कोई सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस 5 क्लास दे रहा हूं, आराम से नहीं, बहुत आराम से खत्म करूंगा बेटा। ये मानकर चलो मैं आपको कोई टॉपिक नहीं सिखा रहा हूं, फिर बता रहा हूं, मैं कोई टॉपिक नहीं सिखा रहा हूं, जनरल नॉलेज की बातें चल रही है आपकी और मेरी। बस ये जनवरी का महीना है, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, अच्छा जनवरी से शुरू कर दिया, चेंज करते हैं, वहीं से लेते हैं जहां से है। अप्रैल, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, और इस तरह से कर कर ये हो गई बेटा 31 मार्च, मतलब मार्च। अगर कोई आदमी अप्रैल, मतलब मैं कहूं बिगिनिंग, बिगिनिंग अप्रैल का मतलब है 1 अप्रैल को पैसे निकालता है यहां पर, मतलब कोई कुएं में गया, मैंने 1 अप्रैल को पैसे निकाले जी, तो आपसे मैंने कितने निकाले, किसी में मन फंसना है। मैंने 1 अप्रैल को पैसे निकाले, तो ईयर एंड तक मैं कितने महीने यूज करूंगा? कितने महीने? कोई डाउट है इसमें? मन में कोई डाउट है, वहम लग रहा है कुछ? यही पूछूंगा मैं। कहूं जी अगर मैंने सपोज करो 1 जुलाई को पैसे निकाले, तो 1 जुलाई से ईयर एंड तक पैसे कितने महीने यूज करे? तो काउंटिंग कर लो भाई, किसी को नहीं आती इतनी फास्ट 9, तो काउंटिंग भगवान ने दे रखे ना ये फिंगर्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। अगर किसी ने सपोज करिए 1 मार्च, 1 मार्च को पैसे निकाले, तो ईयर एंड तक कितने महीने यूज करेगा? कितने? 1 मंथ। कोई डाउट? अब मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं दोबारा दूसरी लैंग्वेज में।
अब देखता हूं कौन बताता है, अब मैं नहीं बोलूंगा। अगर मैंने 1 अप्रैल को ही जगह मैंने निकाले 30, मतलब एंड में, मंथ के एंड में 30 अप्रैल को पैसे निकाले, महीने की लास्ट डेट को, तो 30 अप्रैल से मैंने 31 मार्च तक कितने महीने पैसे यूज करे? कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं ना? 8th क्लास का बच्चा बता देगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए मेरे को पहले टॉपिक की जगह बेस बनाना पड़ रहा है, जब टॉपिक पर आऊंगा। कोई बात नहीं। अच्छा, 31 मार्च को हमारी ईयर एंड होती है और 31 मार्च को ही महीना खत्म होता है, और 31 मार्च को मैं गया और मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए, जेब में रख लिए। मैंने 31 मार्च को पैसे निकाले और 31 मार्च को ईयर एंड हो रही है, कितने दिन यूज करा पैसा? 0। वेरी गुड, तो होशियार बच्चे, ताज्जुब हो गया, उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस निकल रही है। अब ये तुम्हारी अच्छाई है, ये तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। लो सब, 1 2 अभी 3 और ये 4, ये क्वार्टर है, क्वार्टर समझ में आ रहा है ना? 3-3 महीने पूरे हैं बेटा, कितने? वो ही 12 महीने का खेल हो रहा है। अब प्रिया, मैं आपसे पूछूं, नाम लेकर बोल लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रिया फिर बाद में कि मेरे भी कोई पीछे पड़े रहते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? प्रिया आराम से, ये 4 क्वार्टर है मेरी बेटी, 1 2 3 और 4। अब क्वेश्चन में ये लिखा है, मैं कह रहा हूं मैंने क्वार्टर कोई सा सही, क्वार्टर कौन सा? जनवरी फरवरी मार्च का भी हो सकता है, और वैसे हम 1 अप्रैल से यूज करते हैं, तो अप्रैल मई जून, 3 महीने यहां, अगले 3 यहां, तो इन मंथों में मत फंसना चक्कर में। क्वार्टर का मतलब क्वार्टर है, 3 महीने है बस, और ईयर एंड हमेशा 12 महीने बाद ही होती है। अब मैं कहूं क्वार्टर के एंड में निकाला पार्टनर ने पैसा, या मैंने एक फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाला। अब मैं कहूं पैसे मैंने यहां पर 10,000 रुपए निकाले, तो ईयर एंड तक मैंने कितने महीने यूज करे? प्रिया, और लोगों की आवाज आ गई, अब आई आवाज तेरी निकल कर, पूछ रहा हूं प्रिया से, आवाज इधर से दे दी और उधर से बैंक चला रहा है, प्रिया की आवाज ही दब गई। कितने बेटे? हाँ, रीत का इधर देख, सिर पे हाथ मारी ना तो ये फेंक के दूंगा, बता दे रहा हूं, इधर देख, 4th क्वार्टर है, 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसे निकाले मैंने, बिगिनिंग मतलब ये, तो ईयर एंड तक मैंने कितने महीने यूज करूंगा? तो पहले क्वार्टर में निकाले एंड में तो 9, बिगिनिंग में निकाले तो, समझ गए? अब ये 6 महीने, साल में कितने? 2 हाफ ईयरली, 1 और 2। मैं अगर हाफ ईयरली के एंड में पैसा निकाल रहा हूं, एक बार यहां निकाल लिया, यहां से यहां तक कितने महीने पैसे यूज करूंगा? और दूसरे हाफ के फिर एंड में निकाल लिए तो कितने महीने यूज करूंगा? बिगिनिंग में अगर पैसा निकाला मैंने यहां पर तो, अच्छा वेरी गुड, यहां निकाला तो 12, और दूसरे हाफ के बिगिनिंग में निकाला तो, वेरी गुड। अब सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा मेरे को धोखे में रख रहा हो, समझ में भी नहीं आ रहा और एक दूसरे की शक्ल देखकर हाँ हाँ चल रही है? फिर मैं टॉपिक पर आ रहा हूं, अब करूं? मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, बस हो गया। लो, अरे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे निकले, उम्मीद से ज्यादा काम कर दिया। व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग आर फिक्स, तो मैंने फॉर्मूला बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। जवाब आप दोगे, लिखूंगा मैं, क्लियर है बेटा जी? और पहले अब इसके नीचे लिखो, पहले अब लिखना शुरू करो, एक टेबल बना लो पहले। आप कहेंगे आज टेबल के ही पीछे पड़ गए। लो साहब, लो बेटा जी, ये आ गए केसेस, और ये आ गया साहब फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर क्वार्टर, और फॉर हाफ ईयर। अब आप ध्यान से पढ़ो,
केसेस में लिखने वाला हूं फॉर 12 मंथ। क्या 12 मंथ का मतलब समझ में आता है? क्या होता है 12 मंथ का? फटाफट बोलो, अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। 12 मंथ का मतलब पूरे 12 महीने। साल में कितने महीने? 12। फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब केवल कितने महीने की बात हो रही है? 6, केवल 6। अरे हाँ और ना। फॉर क्वार्टर का मतलब 4 क्वार्टर। हाफ एलडी का मतलब साल में कितने हाफ एलडी? 2, और एक हाफ में कितने महीने? 6। केस में लिखो फर्स्ट, एट बिगनिंग एट एंड और एट मिडिल। एट बिगिनिंग, एट एंड, एट मिडिल। ये हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हर साल आता है, हर साल 2-3 नंबर कंफर्म होते हैं यहां से। पार्टनरशिप 36 है या 2-3 नंबर यहीं फंसे हुए हैं। और बेटा अब एट बिगिनिंग, अब मैं एक एक करके बोलता चल रहा हूं और बताते चलना, आराम से, जल्दबाजी मत करना। फिर बोल रहा हूं, यहां से हटाओ थोड़ा ऊपर, ये जी बेटा। अब मैं बोलूं, देखो फॉर 12 मंथ, 12 मंथ का मतलब पहले आप ये समझिए, मैंने ऊपर भी लिख दे रहा हूं, अब आप लिखना मत, समझना ज्यादा। फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ का मतलब है ये 12 महीने हैं। जनवरी, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब 12 महीने हैं। मैंने लिख दिया 1 2 3, क्लियर है? तो अब पार्टनर ने क्या करा, ये 12 महीने का केस है, अभी आगे की बात नहीं, केवल 12 महीने की, क्लियर है? तो 12 मंथ का मतलब समझ में आ गया। अब पार्टनर बिगिनिंग का मतलब समझो, पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? पहले 1 अप्रैल को निकाले। 1 अप्रैल का मतलब ये अप्रैल है, तो यहां 1 अप्रैल को निकाले। 1 अप्रैल के बाद 1 मई को निकाले। 1 मई के बाद 1 जून को निकाले, मतलब 1 ऑफ ईच मंथ। बोलते ही नहीं है यार। फर्स्ट मतलब बिगिनिंग का मतलब समझ में आ गया? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 और लास्ट में 1 मार्च। हाँ और ना। ये लास्ट कौन सा महीना है? मार्च। और ये कौन सा महीना है? अप्रैल। जब पार्टनर जब हर पहली तारीख को पैसे निकालता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा बिगिनिंग, एट बिगिनिंग। हाँ और ना। अब वो बिगिनिंग फॉर 12 मंथ का हो सकता है, बिगिनिंग 6 मंथ का हो सकता है, बिगिनिंग क्वार्टर का हो सकता है, बिगिनिंग, समझ में आता है? बोलते ही नहीं है। आपको अब निकालना क्या, फिर दोबारा आओ मंथ निकालने। और मंथ के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, फिर वो आपके सामने कहा गया भाई, मंथ का फार्मूला। अच्छा पीछे चला गया ज्यादा, 1 मिनट, ये रहा। मंथ का फार्मूला क्या था? दोबारा पढ़ो। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? प्लस कर लो। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो यार। हाँ और ना। अब जरा ध्यान से सुनना, यहीं पर आ गया मैं, दोबारा लो। पहली ड्राइंग बिगिनिंग में निकालेगा अप्रैल। आपका दिल कह रहा है कि अब 1 अप्रैल को निकालेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिगिनिंग का मतलब लो, मैं यहां बिगिनिंग भी लिख दे रहा हूं। बिगिनिंग के केस में मंथ कैलकुलेट कर रहा हूं। पहली ड्राइंग कब निकालेगा? आप बोलेंगे 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? 1 अप्रैल को आपने पैसे निकाले और ईयर एंड 31 मार्च है, तो पहली ड्राइंग निकाली अप्रैल को। अप्रैल को जेब में रखने के बाद उसने 31 मार्च तक कितने महीने यूज करे? बस ये पूछना चाह रहा हूं। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करे? 12। अब वो निकालेगा तो मई में भी वो निकालेगा, अभी 1 जून को भी वो निकालेगा, 1 जुलाई को भी। लेकिन आपको मई जून जुलाई नहीं, एवरेज लेना है बस। एवरेज में पहला उठा लेते हैं और एवरेज में लास्ट उठा लेते हैं और डिवाइड 2 से कर देते हैं। तो इसलिए अब लास्ट वाले की बात करते हैं। लास्ट महीने में कब निकालेगा मेरी बेटा? 1 मार्च को कि 31 मार्च को? 1 मार्च से पैसा निकाल लिया, 1 मार्च को निकाल लिया, 31 मार्च तक कितने दिन? 1 महीने। कितने दिन यूज करा उसने? 1 महीने। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय द
क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। ये कहां से आया? समझ में आ गया? 12 + 1 बोलते ही नहीं है यार। मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि अगर पार्टनर 12 महीने पैसे यूज करता है और बिगिनिंग में निकालता है तो यहां मंथ की जगह फॉर 12 मंथ में मंथ की जगह क्या लिख देंगे? क्या निकाला था हमने? 13/2, 12 + 1/2। तो यहां पर मैं क्या ये लिख सकता हूं? 13/2। बोलो हाँ और ना। अरे बोल दो यार। नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता? बस ये करना है बस। अच्छा, कोई अपने आप कोई खड़ा होकर बताए, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूं। अगर यही अगर सपोज करो एंड का केस हो, एंड में पैसा निकाल रहा है, मंथ निकालने हैं, फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने पैसे यूज करें, प्लस लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने पैसे यूज करें, डिवाइडेड बाय द 2। नहीं कोई खड़ा होकर बताए आप अपने आप। हाँ दीप का गुड, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप हाथ खड़ा करना। हाँ नहीं पहली ड्राइंग किस बेटा, मेरे को एक्सप्लेन भी करना है ना। अप्रैल के किस डेट को निकालूंगा मैं, जो भी है लास्ट डेट। अप्रैल ये है मेरे बेटा, पेन चेंज कर दे रहा हूं, रेड पेन ले ले रहा हूं। ये निकाला, महीने का एंड ये है, हाँ और ना। यहां से अप्रैल तो गया और 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 11। तो मैंने यहां लिख दिया 11, हाँ और ना तो बोल दो। प्लस कर दिया। अब लास्ट मंथ मार्च का है, मार्च में कब निकालूंगा? 1 मार्च को क्या 31 मार्च को? 31 मार्च को निकाला तो कितने महीने पैसे यूज करे? 0 डिवाइडेड बाय द। वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझ में आया? फिर देख रहा हूं मेरे बेटा जी, फिर मैं आपसे लास्ट पूछ रहा हूं। आप एक और बताओ, चलो मिडिल की बता सकते हो? मिडिल, मिडिल का मतलब महीने के 15 तारीख। पहली ड्राइंग पहले महीने में कब निकालोगे? 1 अप्रैल को, 15 अप्रैल को के 30 अप्रैल को? 15। पहली ड्राइंग आपने निकाली 15, ये 15 अप्रैल है। अब 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने? आवाज ही नहीं आती नालायक की। 11.5 प्लस लास्ट महीने में आप पैसा मार्च में निकालेंगे, तो मार्च में कब निकालेंगे? 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? आधा। आधा का मतलब क्या हुआ? 0.5 या 0.5 डिवाइडेड बाय द 2, ये हो गया 6। नहीं समझ में आया भैया? नहीं आया? तो मेरे बेटे ये टेबल जो मैं बनवा रहा हूं, मंथ की जगह बिगिनिंग में अगर 12 महीने तक पैसे निकाल रहे हैं तो मंथ की जगह 13/2 लिखना है, एंड में मेरे बेटा जी 11/2 लिखना है, और मिडिल में बेटा जी 6 लिखना है। हाँ और ना? बोलते ही नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं और क्वार्टर का आपको तीनों मंथ निकालने हैं। क्वार्टर के केस में मैं चेक करना चाह रहा हूं कौन कितनी लड़ाई लड़ सकता है। अपना अपना, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन मत लेना, नकल मत करना, चीटिंग मत करना, दिमाग दूसरे का यूज मत करना, अपना करना भैया। नहीं आएगा कल फिर समझाऊंगा, लेकिन ये प्रॉमिस है कि आपको 100% कॉन्सेप्ट समझा के भेजूंगा। फॉर क्वार्टर मंथ की वैल्यू निकालनी है, पहला एट बिगिनिंग, आपको समझाने के लिए। वेरी गुड, कर भी दिया। देखो एक बच्चे ने अपना अपना कर लेना अच्छी तरह से, किसी के बहकाने में मत आ जाना। कुछ बच्चे नालायक हैं, तुम्हें लगेगा इन्होंने कर लिया, तुम्हारे हाथ पैर फुला देंगे, बता दे रहा हूं। बिगिनिंग एंड और ये एंड नहीं बेटे, मिडिल। आप देखो आवाज कौन करने लगा, गलत होने दो, मैं सिखाऊंगा ना, आप उसे कुछ मत कहो। हाँ जी, मंथ की वैल्यू निकालनी है आपको बिगिनिंग में, एंड में और मिडिल में।
फॉर्मूला आपका है पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने, डिवाइडेड बाय द 2। फॉर्मूले में कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे देखो डायरेक्ट नहीं होगी बेटा, ये ऐसे है ना, जैसे मैंने ये लिख रखा है, ये बना रखे 4 क्वार्टर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले क्वार्टर में कितने महीने, 3। अब बताने की बात थोड़ी है, सभी में 3-3 होते हैं, इसे तो दिमाग में है ही है। अब चलो, अब इधर आओ, चलो जिसने कल दिया बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं किया वो इधर देखो, टाइम नहीं होता ना एक तो एक। इधर देखो मेरे बेटा जी प्लीज सभी लोग, बिगनिंग का मतलब क्या है, पहले क्वार्टर के 1 तारीख को निकालेगा कि बीच में, बीच का मतलब 1.5 महीने बाद निकालेगा कि एंड में, एंड का मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने बाद निकालेगा। बिगनिंग का मतलब पहली तारीख, यही है ना, और पहली तारीख ये है यहां जो भी होगा, और यहां से यहां तक मतलब लास्ट तक चारों क्वार्टर पैसा यूज करेगा। तो कितने महीने पहली ड्राइंग यूज करेगा क्या, अरे हाँ ना तो बोल दो। यहां से वो कहां तक यूज करेगा मेरे बेटा जी, यहां तक, लास्ट तक, यहां तक यूज करेगा। और यहां से यहां तक कितने महीने हो रहे, 12, मैंने लिख दिया। अब लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर कौन सा है फटाफट बोलो, पहला तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, तो लास्ट तो हमारा फोर्थ है। अब लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग का केस है, तो बिगिनिंग में कहां निकालेगा, यहां पर पैसे, यहां से और यहां तक मेरे बेटा जी लास्ट क्वार्टर में कितने महीने यूज करेगा, तो ये हो गया 12 + 3 डिवाइडेड बाय द 2। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अरे बोलो। अच्छा, अब एंड की बात बताओ, एंड में पहले क्वार्टर के कहां निकालेगा, देखो इधर देखो, यहां पर, यहां 3, एक क्वार्टर तो खत्म, उसके एंड में निकाल रहा है। तो मेरे बेटा यहां से और यहां तक अगर मैं देखूं तो मेरे बेटा जी लास्ट क्वार्टर यहां तक यूज करेगा, इसका मतलब पहले क्वार्टर तो यूज ही नहीं हुआ। तो अब यहां से दूसरा क्वार्टर यूज करा, तीसरा क्वार्टर यूज करा, चौथा यूज करा, तो कितने महीने यूज करे, 9 प्लस लास्ट क्वार्टर के एंड में निकालेगा, कितने महीने यूज करे, 0, एंड में हमेशा 0 ही आता है, याद रखना, दूसरे क्वार्टर, दूसरे में 0 डिवाइडेड बाय द 2। नहीं समझ में आया, अरे बोलो। मंथ में फटाफट बताओ, मिडिल में, मिडिल में 3 महीने का क्वार्टर होता है, यहां से सर दूसरे पेज पे ले लो, ये एक, और ये कौन सा, ये पहला और ये चौथा, बीच के एज इट इज। मिडिल का मतलब क्या है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो इसका मिडिल क्या हुआ, 1.5 महीने ही तो हुआ, 1.5 मंथ ये हो गया, 1.5 मंथ ये हो गया। तो वो कब निकाल रहा है, मिडिल में, यहां पैसा निकाल रहा है पार्टनर, यहां से यहां तक, ईयर एंड तक कितने महीने यूज करेगा। क्या आप दूसरों की बात सुन के कह रहे हैं कि आपका दिल भी कह रहा है, कितना 10.5, तो बस। अब लास्ट में बताना, लास्ट क्वार्टर ये यहां से यहां तक है, अब कब निकाल रहे हैं, मिडिल में, यहां, तो मिडिल में बेटा जी कितने महीने बचे, ये लो साहब, डिवाइडेड बाय द 2, कितना आ गया। तो क्वार्टर के केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 15/2, दूसरा क्या था 9/2, हाँ और ना। अब केवल किसका रह गया, फटाफट बोलो, 6 मंथ। ये 2 आपको करके लाने हैं, लेकिन मैं अभी मैं 1 मिनट है, 6 मंथ का मतलब बता दूं बस। 6 मंथ जब भी आपसे बात की जाएगी ध्यान से सुन के जाना, फिर बोल रहा हूं, लास्ट के 6 महीने की बात हो रही है, केवल पहले की नहीं हो रही है। कौन से महीने की बात हो रही है, लास्ट के 6 महीने, 1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट का ये यहां से पहला है और ये लास्ट है 6। अब यहां से बिगिनिंग, मिडिल और एंड देखना है। ये आपकी ईयर एंड है 31 मार्च जो भी है, और यहां पर आपने पहले महीने के यहां पर पैसा निकाला पहली तारीख को यहां निकाला, तो बेटा 31 मार्च तक कितने महीने पैसे यूज करे, 6, हाँ और ना।
फिर आपने कब पैसा निकालेंगे? लास्ट, मतलब पहला महीना देखना है और कौन सा देखना है? लास्ट मंथ। पहला क्वार्टर देखना है, फिर लास्ट क्वार्टर देखना है। पहला हाफ ईयरली देखना है, फिर लास्ट हाफ ईयरली देखना है। नहीं समझ में आया? तो मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? इस टेबल को कंप्लीट आपको करना है फॉर 6 मंथ और फॉर हाफ ईयरली। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? अरे हाँ और ना? ये कुछ समझ में आया नहीं आया? और अगर देखो याद रखना, ईमानदारी से गलत करके लाना, चीटिंग मत करना, किसी से मत पूछना। और जब आपने ईमानदारी से कर दिया, ये जिंदगी भर का आपका हो जाएगा आज के बाद, याद रखना। और कल हम लोग फिर मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस कल मैं करवाऊंगा। फिर क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।